वेलकम, आपका खुश आमदीद। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं गुड्स से रिलेटेड, जैसे गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉन्स्पिक्यूस गुड्स या प्रेस्टिजियस गुड्स। तो ये टर्म्स, इनका मीनिंग क्या है और ये गुड्स किन गुड्स को कहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिनको आपने याद रखना इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो पहला हम लेते हैं मीनिंग ऑफ गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। चाहे आप इनको गिवन गुड्स का नाम दो या इन्फीरियर गुड्स, ये दोनों एक ही गुड के नाम गुड्स बोलते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ये चीज़ों को हम बोलते हैं गुड्स। These goods are also called inferior goods or सर्रा बोर्ड गिवन इज एसोसिएटेड विद these goods। एक इकोनॉमिक्स था जिसका नाम था सर्रा बोर्ड, इसने इनको रिसर्च करने के बाद फाइंड किया और इसी के नाम पे इनका नाम भी रखा गया गिवन गुड्स। Reference to these goods is made in exceptional circumstances. These are those goods whose demand falls due to increase in the income of the consumers। ये याद रखिए, ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, ये वो गुड्स है, वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों की डिमांड फॉल हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, जब कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती है। हमने पढ़ा था इससे पहले, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उससे डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं, ये गिवन गुड्स ऐसे गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स है जिनकी डिमांड कम हो जाती है कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ने से। फॉर एग्जांपल, if the income of the consumer is rupees 1000 per month, with this income he offers his children rice and vegetables, but soon after his income is increased to rupees 2000 per month, with this he starts offering meat and rice to his children, then it is assumed that vegetable is inferior good to him। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इसकी आमदनी 1000 थी तो ये खाता था या खिलाता था अपने फैमिली को वेजिटेबल्स या दाल, हम कह सकते हैं सीरियल्स। तो जब इसकी इनकम कम थी 1000 तो ये खिलाता था ये दाल या वेजिटेबल्स। लेकिन जब इसकी इनकम बढ़ गई 1000 से 2000 तो ये देखा गया है कि ये फिर उस टाइम वेजिटेबल्स कम खाएगा या दाल कम खाएगा, बल्कि ये अब ये अपने फैमिली को खिलाएगा मीट, ये अपनी फैमिली को खिलाएगा चिकन। तो ये चिकन खिलाने से इसका जो इन्फीरियर गुड बना वो है वेजिटेबल, जो इससे पहले खाता है। यानी जिस गुड को इसने इनकम बढ़ने से छोड़ दिया उस गुड को यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि इन्फीरियर गुड्स या गिवन गुड्स। तो यहाँ पर गिवन गुड्स वेजिटेबल या दाल्स, और इसी गुड को यहाँ पर सर रपोर्ट के पुनः रिसर्च करने के बाद ढूंढा और इसका नाम दिया गिवन गुड या इन्फीरियर गुड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक बंदा पहनता था लो ब्रांड का, वो लो ब्रांड का परचेज करता था, वो लो ब्रांड्स के पैंट्स शर्ट्स पहनता था। जो जब इसकी इनकम बढ़ गई तो इसने हाई ब्रांड लेना शुरू कर दिया। तो ये जो लो ब्रांड वाला इसका यहाँ पर बना, ये इन्फीरियर गुड इसके लिए है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स। तो ये था गिवन गुड्स के बारे में, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स और कॉन्स्पिक्यूस गुड्स। मीनिंग ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेटस गुड्स। इन गुड्स का दूसरा नाम यहाँ पर लिखा है इन्होंने स्टेटस गुड भी, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो वेल्दी पीपल होते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं। तो अक्सर देखा गया है वो खरीदते हैं चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को जो बहुत कीमती हो, कीमती जैसे दीज गुड्स आर डिमांड बाय वेल्दी पर्सन्स, डायमंड्स, पेरल्स एंड जेम्स आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द गुड्स। जैसे हीरा, मोती, वो कीमती चीज़, वो हीरे पहनते हैं। और वो जो परचेज करते हैं वो वेल्दी पीपल परचेज करते हैं, उनकी डिमांड, द डिमांड करो ऑफ दिस गुड्स राइज अपवर्ड्स एंड इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल डिमांड करो। इसको याद रखिए, यानी इनकी डिमांड करो
राइज होती है अप। इन चीज़ों की डिमांड, ये यहाँ पर मैंने इमेज में रखा है कि इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है जब इनका कीमत बढ़ता है, क्योंकि अमीर तरीन लोग, वेल्थी पीपल पसंद करते हैं ज़्यादा कीमती चीज़ों को खरीदना। जब इन चीज़ों का कीमत कम हो जाता है, जैसे ये लेंगे हम, जैसे डायमंड की रिंग लेते हैं हम, ये तभी वो खरीदेंगे जब इसका कीमत अच्छा होगा। तो अगर लो कीमत होगा वो नहीं मानेंगे इसको अच्छा। तो इस टाइप के गुड्स को इन्होंने इकोनॉमिक्स में नाम दिया प्रेस्टिजियस गुड्स और कॉन्स्पिक्यूस गुड्स। तो ये दोनों एक ही नाम है, इसका एक ही गुड के नाम है। तो इनकी डिमांड करो अपवर्ड हो जाती है। अपवर्ड मीन्स इनकी डिमांड करो, हमने डिमांड करो को देखा वो इस तरह से रहती है, लेकिन इनकी डिमांड करो ऐसे अपवर्ड हो जाती है। यानी प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है। These goods are different from normal goods and are used by wealthy people because they want to hold their economic and social status in the society. तो इन गुड्स को कहते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। Now, complementary goods are those goods wherein one commodity possesses utility and is demanded only when the second related commodity is also available. For example, a ball pen without refill is useless. गौर से देख लीजिए, a ball pen without refill is useless. बॉल पेन अगर हम खरीदेंगे लेकिन रिफिल नहीं होगी उसमें, उसका कोई कीमत नहीं, तो बॉल पेन और रिफिल ये आपस में कंप्लीमेंट्री। A piece of cloth, unless it is stitched, is not of much use. A rise in the price of the stitching will lead to a fall in the demand for the cloth. A rise in the price of battery cells will lead to a fall in the demand of transistors. Similarly, a fall in the price of petrol will induce people to use more of the cars and scooters. तो इन गुड्स को, जिन गुड्स में एक गुड के प्राइस में जब चेंज होगा तो उसके प्राइस में चेंज होने से उसी के रिलेटेड जो गुड है उसकी डिमांड पे भी असर पड़ेगा। तो उन गुड्स को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। याद रखिएगा इसको, तो आपको ये ईजी है और समझना तो मुश्किल नहीं है। जैसे पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा तो लोग कार को कम यूज़ करेंगे, कम खरीदेंगे, कारों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल जब महंगा हो। इसी तरह से पेट्रोल का जब कीमत बढ़ेगा, कम हो जाएगा, तो लोग कार को यूज़ करना शुरू करेंगे। इस तरह से जैसे कार का कीमत बढ़ेगा, अपोजिट में देख लीजिए, जब कार्स का प्राइस कीमत बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोग कार्स का डिमांड कम करेंगे, लोग कार्स कम चलाएंगे, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली पेट्रोल का यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी। तो इसी तरह से इन गुड्स को जो आपस में कंप्लीमेंट्री है, इन गुड्स को यहाँ पर नाम दिया गया है इकोनॉमिक्स में कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पर मैंने कार और पेट्रोल के एग्जांपल दिए, आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट, competitive or substitute goods. Competitive goods or substitute goods are those goods when one can be consumed with equal ease and satisfaction in place of another. For example, coffee can replace tea. Coffee and tea are substitute goods. Substitute goods उन्हीं गुड्स को कहते हैं हम जो एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट किया जाए। Likewise, motorcycle users can shift to scooters. Scooter, motorcycle. Change in the price of commodity is bound to affect the demand for the related commodity. For example, if the price of coffee falls, consumers may substitute coffee for tea. Demand for tea will expand as a result of rise in the price of coffee. A fall in the price of milkshake or fruit juice will lead to fall in the demand for soft drinks. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बाइक और ये स्कूटर, जब स्कूटर या स्कूटी की इसका प्राइस बढ़ेगा, बहुत महंगी हो जाएगी, तो लोग इससे बढ़ेगा बाइक से, तो लोग बाइक परचेज करेंगे, बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी।
और तो लोग इसको स्कूटी के बदले बाइक यूज़ करेंगे, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट बन गया। इस तरह से जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी पीना छोड़ देंगे तो कॉफ़ी पियेंगे। तो इस टी के प्राइस बढ़ने से वो कॉफ़ी को यूज़ करेंगे और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के गुड्स को हम यहाँ पर कहते हैं इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक के बदले दूसरे सब्स्टिट्यूट किए जा सकें। तो इनका दूसरा नाम भी है, कॉम्पिटिटिव गुड्स भी और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनको आपने याद रखना ज़रूरी है। चलिए अब हम क्विक रिव्यू करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ गिवन गुड्स या इन्फीरियर गुड्स, एक ही नाम। इसके बाद हमने पढ़ा प्रेस्टीज गुड्स और कॉन्स्पिक्यूस गुड्स। इसके बाद तीसरी टर्म कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो आपस में कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद वह कॉम्पिटिटिव और सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो गुड्स जिनको आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिखना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा।